हमारे देश में पुरुषों के अपेक्षा लड़कियों का कम विकास हुआ है कैसे। इसका कहने का मतलब यह है कि जो हमारा भारत देश है ना, इसमें पुरुषों का ज्यादा विकास हुआ है और लड़कियों का कम विकास हुआ है। तो ये कैसे हुआ, आइए इसको समझते हैं। हालांकि अब लड़कियों का भी विकास हो रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में पुरुषों का विकास अधिक हुआ था, लड़कियों का विकास कम हुआ है। कैसे हुआ ये आइए जानते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या कहता है कि पुत्र को वंश का अधिकार मानना। हमारे भारत देश में, हमारे देश में आज ये माना गया है कि हमारा जो वंश है, यानी हमारा जो वंश है वो आगे चलेगा तो केवल और केवल हमारे बेटे के द्वारा ही चलेगा। भारत के बेटियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। भारत के बेटे ही केवल वंश को आगे बढ़ा सकते हैं। यह भी एक कारण है जिसके कारण हमारे देश में पुरुषों का अधिक विकास हुआ है और लड़कियों का कम विकास हुआ है। यानी पहला क्या कहा कि पुत्र को वंश का अधिकार देना और लड़की को अधिकार नहीं देना। यह एक कारण है कि पुरुषों का अधिक विकास हुआ है, लड़कियों का कम विकास हुआ है। दूसरा क्या है, लड़कियों को घर की इज्जत प्रतिष्ठा में बांध कर रखना। इसका कहने का मतलब यह है, जो लड़की होती है इसको मान लिया जाता है कि हमारे घर की इज्जत प्रतिष्ठा सब यही है, सब यही है। मान लीजिए कि एक स्कूल है जिसमें छुट्टी होता है 2 बजे। अगर कोई बेटा 2 बजे छुट्टी होने के बाद घर नहीं जाता है, वह शाम को 6 बजे जाता है, यानी छुट्टी हुआ 2 बजे लेकिन जा रहा है 6 बजे, तो पर भी कोई बात नहीं है, उसको कोई मतलब कि ज्यादा बात उतना नहीं कहा जाएगा। एकदम चल बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गया होगा, खेलता उलता होगा, आ जाएगा। लेकिन यही लड़की, अगर हमारी बेटी, अगर लड़कियां, अगर स्कूल में छुट्टी होती है 2 बजे और ये 1 घंटा भी अगर लेट कर देती है तो इसके घर में इसके माता पिता क्या करते हैं, पूछने लगते हैं, एकदम दबाव देने लगते हैं, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, मतलब 1 घंटा लेट नहीं हुआ कि पूरा एकदम इसको दबाव देना शुरू कर दे कि कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। हमारे देश में लड़कियों को इज्जत प्रतिष्ठा में बांट कर रखा गया, लेकिन लड़कों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़का को देखिएगा तो किसी तरह के पोशाक पहनकर बाहर निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि यही लड़की अगर किसी तरह के कोई पोशाक अगर थोड़ा छोटा ले लेते हैं, अगर कोई पोशाक पहन लेती है तो उसको कहा जाता है कि ये चरित्रहीन है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो यानी कि जितना कुछ प्रतिष्ठा है ना, इज्जत प्रतिष्ठा जितना कुछ है, सब के सब लड़कियों के ऊपर थोप दिया जाता है। लड़कों पर ये इज्जत प्रतिष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रहता है, सारा का सारा लड़कियों पर थोप दिया जाता है। यह भी एक कारण है जिसके कारण भारत में पुरुषों का विकास अधिक हुआ है, लड़कियों का विकास कम हुआ है। यानी कि लड़कियों को घर का इज्जत समझा जाता है, यानी जितना इज्जत वाली बात है ना, सब की करेगी, सबका पालन लड़की ही करेगी, लड़का को कोई पालन उलन कुछ नहीं करना है। तो यह भी एक कारण है जिसके कारण भारत में पुरुषों का विकास अधिक हुआ है, लड़कियों का विकास कम हुआ है। उसके बाद तीसरा कारण है कि लड़कियों के विवाह के समय अधिक खर्चा किया जाता है। यह भी बात है, जब लड़की का विवाह होता है ना तो उसमें अधिक तिलक दिया जाता है, अधिक दहेज दिया जाता है, जो कुछ होता है तिलक दहेज अधिक दिया जाता है। तो लड़कियों के विवाह के समय अत्यधिक मात्रा में खर्च किया जाता है। तो अत्यधिक मात्रा में खर्च किया जाएगा तो सब तो अमीर होते नहीं हैं, तो सब पहले से अपने जीवन काल के अपने जो कमाई कर रहे हैं ना, सभी पहले से ही लड़कियों के लिए क्या करें, पैसा को बचा रख रहे हैं ताकि विवाह होगा तो शादी करा देंगे। वो पैसा बचा रहे हैं किस लिए कि विवाह के समय पैसा खर्च करेंगे। ये नहीं सोच रहे कि अगर इसी लड़की को पढ़ा देते हैं, अगर आगे नौकरी लगवा देते हैं, किसी बिजनेस के लिए अगर करवा देते हैं तो आगे विवाह के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन नहीं, हमारे देश में यह है कि लड़कियों को विवाह के समय अत्यधिक खर्चा करना है तो उसके लिए पहले से रुपया का इंतजाम करना पड़ता है, कर्जों से लदे होते हैं। तो जिसके लिए क्या होता है कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, ज्यादातर लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है। यह भी एक बहुत बड़ी कारण है जिसके कारण कि हमारे देश में पुरुषों का अधिक विकास हुआ है, लड़कियों का कम विकास हुआ है। उसके चौथा बात करते हैं कि लड़कियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया जाता। समझिएगा, ये बहुत ही ज्यादा आती है। तो अगर किसी गांव में किसी भी कहीं देख लीजिए कि अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी अगर बीमार पड़ता है, मान लीजिए एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को अगर बुखार हो जाता है, दोनों को क्या जाता है, बुखार, तो लड़का को अगर बुखार हुआ ना तो तुरंत उसको उस क्षेत्र के सबसे हाई क्वालिटी का जो हॉस्पिटल होगा ना उस पर भर्ती किया जाएगा। लेकिन लड़कियों को सोचा जाता है बुखार ही आया है तुरंत छूट जाएगा। यानी लड़कियों को स्वास्थ्य और पढ़ाई पर, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता है लड़कों की अपेक्षा। लड़का अगर कहीं मान लीजिए कि अगर पढ़ना चाहता है तो इसको तुरंत कोटा
दिल्ली बंबई जहां भेजना है लड़कों को तुरंत भेज दिया जाता है। लेकिन यही बात करते हैं लड़कियों की, तो लड़कियों को कहीं नहीं भेजा जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे विकास हो रहा है, अब विकास होगा, इसमें कोई दौर नहीं है। लेकिन जो यहाँ प्रश्न उठा है कि भारत में लड़कों का विकास ज्यादा हुआ है, यानी पुरुषों का विकास ज्यादा हुआ है, स्त्रियों का विकास कम हुआ है, तो वही बता रहे हैं। चौथा कारण यह है, लड़कियों को शिक्षा से क्या किया जाता है, वंचित किया जाता है, यानी लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता है। अगर कोई लड़का बंबई दिल्ली में पढ़ना चाह रहा है तो उसको क्या किया जाता है, बंबई दिल्ली भेज दिया जाता है। लेकिन लड़की को, अगर लड़की जो है ना, अगर इसको पढ़ने का मन है बंबई दिल्ली में, तो ज्यादातर यही होता है कि लड़कियों को कहा जाता है तुम पढ़ के कहाँ जाओगे, तोरा तो ब्याह होना है, उसके बाद तो चले जाना है, तुम इतना मत पढ़ो। तो यह चारों क्या है, यह चारों तमाम कारण है जिसके कारण हमारे देश में पुरुषों का अधिक विकास हुआ है और लड़कियों का कम विकास हुआ है।